जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, जो कि एक बीमी संदूक में कण यानी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ये अक्सर एग्जाम में 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आज का टॉपिक में हम देखेंगे पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स यानी कि एक बीमी संदूक में कण। इसके बारे में आज फुल डिटेल देखेंगे। माना कि कण एक बीमी संदूक में निरंतर गतिमान है। क्या बताया गया कि मान लेते हैं कि कोई कण या पार्टिकल एक बीमी संदूक में निरंतर गतिमान है। संदूक बॉक्स की जो बीमा है वह x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक है। क्या बताया कि जो संदूक या बॉक्स की जो बीमा होती है x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक है। संदूक के भीतर यानी अंदर इस कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य है। क्या बताया गया कि जो संदूक के भीतर या अंदर इस कण की जो स्थितिज ऊर्जा है वह शून्य है, अतः यह संदूक के भीतर निरंतर गतिमान रहता है। क्या बताया गया कि यह संदूक के भीतर निरंतर गतिमान रहता है। सीमाओं पर कण की स्थितिज ऊर्जा जो है v बराबर अनंत अनंत होगी, अतः यह कण संदूक से बाहर आने की पात्रता नहीं रखता है। क्या बताया गया कि अतः यह कण जो है संदूक से बाहर आने की पात्रता को नहीं रखता है, अथवा यह कह सकते हैं कि यह कण संदूक के अंदर दफन है। इस कण का संदूक के बाहर श्रोडिंगर समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। क्या बताया गया कि इस कण का संदूक के बाहर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस प्रकार से होगा। डेल या डी लिख सकते हैं, डी लिखें या डेल लिखें दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ डी फॉर्म में हम लिखे हैं डी स्क्वायर साइन बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 यानी 8 पाई स्क्वायर यम बटा एच का स्क्वायर ई माइनस अनंत साई बराबर 0। इसका समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ई को अनंत की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। क्या बताया गया कि जो कि ई को अनंत की तुलना में नगण्य मान लेते हैं। जो हम थ्योरी पॉइंट में देखे उसको स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि जो कि संदूक के बॉक्स के अंदर देखें हम v बराबर यक्स v इंटू यक्स बराबर 0 और बाहर में देखें जो वी एक्स का वैल्यू है अनंत है और अंदर में 0 है। बाहर में देख रहे हैं जी अनंत है, यक्स बराबर 0 और यक्स बराबर यल। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको एग्जाम में बनाना होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अतः श्रोडिंगर समीकरण होगा तो डी स्क्वायर फाई बटा डी एक्स का स्क्वायर बराबर अनंत साई समीकरण नंबर 2, या हम लिख सकते हैं 1 बटा अनंत बराबर इंटू डी का स्क्वायर साई बटा डी एक्स का स्क्वायर बराबर साई समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। इस समीकरण के हल से साई बराबर 0 प्राप्त होगा। क्या बताया गया कि इस समीकरण के हल से साई बराबर 0 प्राप्त होगा। इससे यह अर्थ है कि कण का संदूक के बाहर कोई भी अस्तित्व नहीं है, अतः संदूक की निर्धारित सीमा होगी 0 से बड़ा यक्स यक्स से बड़ा यल एवं संदूक के भीतर कण की गति को दर्शाने के लिए श्रोडिंगर समीकरण होगा डी स्क्वायर साई बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस 8 पाई का स्क्वायर यम बटा एच का स्क्वायर ई माइनस 0 साई बराबर 0 समीकरण नंबर 4। चूंकि v बराबर 0 संदूक के भीतर v का मान 0 है, अथवा हम लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर साई बटा डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर साई बराबर 0। इसको समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। तो उपरोक्त समीकरण 5 का स्वीकार्य हल होगा। तो इसको हम लिखेंगे साई बराबर ए साइन अल्फा यक्स प्लस बीटा कास अल्फा यक्स समीकरण नंबर 6 इसको मानेंगे, जहां ए एवं बी स्थिरांक है, ए और बी जो है स्थिरांक हैं। सीमा स्थिति में जब x बराबर 0 हो तो साई बराबर 0 होगा, अतः ए 0 बराबर ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0 समीकरण नंबर 7। अतः साई बराबर ए साइन अल्फा यक्स होगा समीकरण नंबर 8 मान लेते हैं इसको। तो द्वितीय सीमा स्थिति पर जब x बराबर यल होगा तब भी साई बराबर 0 होगा, अतः 0 बराबर ए साइन
अल्फा एल प्लस बीटा कॉस ए एल समीकरण नंबर 9 मान लेते हैं। यह तभी संभव होगा जब अल्फा एल बराबर एन पाई होगा। इसको समीकरण नंबर हम लोग 10 मान लेते हैं। जहाँ n बराबर 1, 2, 3 हो सकता है, n बराबर 0 यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि n बराबर 0 पर साई x बराबर 0 होगा, जो कि संदूक के अंदर संभव नहीं होता है। समीकरण संख्या नंबर 10 से हम लोग इसको लिखेंगे a बराबर या अल्फा बराबर n पाई बटा एल समीकरण नंबर 11। अतः साई का मान होगा साई बराबर a साइन n पाई बटा एल यक्स समीकरण नंबर 12। चूंकि लिखेंगे इसको ए स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर यम ई बटा एच का स्क्वायर है। अतः समीकरण संख्या 11 से हम लोग देखेंगे यहाँ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा इक्वेशन हम लोग का एच स्क्वायर पाई स्क्वायर बटा एल का स्क्वायर बराबर 8 पाई का स्क्वायर यम ई बटा एच का स्क्वायर समीकरण नंबर 13 इसको मान लेते हैं। अतः पुनः व्यवस्थित करने पर तो यदि इस प्रकार से पाई स्क्वायर कट जाएगा तो कुछ इस प्रकार से हमारा व्यवस्थित समीकरण बनेगा ए बराबर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 8 एम एल का स्क्वायर समीकरण नंबर इसको 14 मान लेते हैं। चूंकि n का मान 1, 2, 3 हो सकता है, अतः समीकरण संख्या जो 14 से स्पष्ट है कि कण की गति से संबंधित स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलेशन ऊर्जा क्वांटीकृत रहती है। चूंकि E बराबर T प्लस भी होगा, अतः E बराबर n का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 8 एम एल का स्क्वायर बराबर टी प्लस भी समीकरण नंबर 15। चूंकि v बराबर 0 है तो E बराबर n का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 8 एम एल का स्क्वायर बराबर टी होगा। इसको समीकरण नंबर 16 मान लेते हैं। अर्थात संदूक के भीतर या अंदर कण की संपूर्ण ऊर्जा होगी T बराबर 1/2 यम न्यू का स्क्वायर होता है अथवा T बराबर रो का स्क्वायर बटा 2m समीकरण नंबर 17 मान लेते हैं। अतः P स्क्वायर या रो स्क्वायर बटा 2m बराबर n स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 8 ml का स्क्वायर बराबर 18। रो का स्क्वायर रो बराबर होता है एच बटा लेमडा डी बॉगली समीकरण से, रो बराबर एच बटा लेमडा डी बॉगली समीकरण से एच का स्क्वायर बटा लेमडा का स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर समीकरण नंबर 19। तो एल स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर बटा 4 समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा हमारा एल स्क्वायर का मान। अथवा लिख सकते हैं एल बराबर एन लेमडा बटा 4। इस प्रकार संदूक की लंबाई उपरोक्त समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। जो हमारा एल बराबर एन लेमडा बटा 4 आया, इस प्रकार संदूक की लंबाई उपरोक्त समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। यदि तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड माने तो क्या होता है कि यदि तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड माने तो 0 से समाकलन 0 से एल साई स्टार dx बराबर 1 समीकरण नंबर 20 मान लेते हैं। अथवा लिख सकते हैं इसको 0 से एल साई स्क्वायर dx बराबर 1 होगा समीकरण नंबर 21 मान लेते हैं। या हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 से एल तक ले जाएंगे और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बटा एल dx बराबर 1 समीकरण नंबर 22 मान लेते हैं इसको। या तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर 0 से एल रहबे करेगा समाकलन में साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बटा एल इंटू डी एक्स बराबर 1 समीकरण नंबर 23। चूंकि उपरोक्त समाकलन का मान एल बाई 2 होगा, यह मान रखने पर समीकरण में हमारा ए स्क्वायर एल बटा 2 बराबर 1। तो कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमारा प्राप्त हो जाएगा ए बराबर √2/एल हो जाएगा समीकरण नंबर 24। अतः प्रसामान्यीकृत यदि नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन होगा तो नॉर्मलाइज्ड तरंग फलन वेव फंक्शन क्या होगा, साइन बराबर होगा √2/एल साइन इंटू एन पाई एक्स बटा एल समीकरण नंबर इसको 25 मान लेते हैं। यदि तरंग फलन जो वेव फंक्शन की लंबकोणीय यानी कि ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त लगाएं
यदि तरंग फलन वेव फंक्शन की लंबकोणीयता यानी ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त को लगाएं तो 0 से 1 यानी साइन स्क्वायर डीएक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 26। अर्थात इसको लिख सकते हैं 0 से यल साइन स्टार डीएक्स अपान डीएक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 27। अथवा कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं समाकलन 0 से यल तक है, फिर यहाँ कोष्टक लगाएंगे और अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बटा यल कोष्टक बंद करेंगे, फिर यहाँ कोष्टक के अंदर लिखेंगे अंडर रूट 2/l n पाई एक्स बटा यल इंटू डी एक्स बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 28 मानते हैं। यदि साइन का संयुग्मन साइन स्टार यम माने तो उपरोक्त समीकरण मान्य होगा। तो समीकरण नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 2/l 0 से यल तक साइन n पाई एक्स बटा यल इंटू साइन n पाई एक्स बटा यल डी एक्स बराबर 0 समीकरण नंबर 29। इसको और आगे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन प्राप्त होगा l/1 0 से यल कॉस m माइनस n पाई एक्स अपान यल माइनस यहाँ बीच में हो जाएगा कॉस m प्लस n पाई एक्स अपान यल डी एक्स बराबर 0 समीकरण नंबर इसको 30 मान लेते हैं। इसे समाकलन करने पर इस समीकरण को यदि हम समाकलन करें तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 31 प्राप्त होता है। क्या हो 31 नंबर इक्वेशन 1/l 1/m माइनस n पाई साइन इंटू m माइनस n पाई एक्स अपान यल माइनस 1/m प्लस n पाई साइन m माइनस n पाई एक्स अपान यल यह 0 से l है बराबर में यहाँ 0 है। समीकरण नंबर 31 हमारा प्राप्त हुआ। चूंकि m एवं n पृथक पूर्णांक यानी कि इंटीग्रर्स है अतः उपरोक्त समाकलन का हल शून्य होगा। अतः LHS बराबर RHS होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि साइन नॉर्मलाइज्ड होने के साथ साथ ऑर्थोगोनैलिटी भी होगा। यह ग्राफ जो है साइन एवं साइन स्क्वायर इक्वेशंस के आधार पर खींचे गए हैं। कुछ इस प्रकार से हमारा जो ग्राफ प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बना लीजिएगा, एग्जाम में इसको बनाएंगे तभी जाके फुल मार्क मिलेगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ से नीचे साइड से बनाते हैं n बराबर 1 साइन के लिए सब ग्राफ है और साइन स्क्वायर के लिए ग्राफ है, यानी कि 4 ग्राफ को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ n1 में देख रहे हैं सीधा ग्राफ है। इसमें साइन स्क्वायर में थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया। E1 यानी h स्क्वायर 8ml का स्क्वायर लिखेंगे इसका। और n2 के लिए 4E1 होता है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। n3 के लिए जो है 9E1 के लिए कुछ इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। और n4 और 16E के लिए होता है, क्योंकि यहाँ 4 है 1 2 3 4। इसमें 1 है दिखाया गया, इसमें 2 है तो एक ऊपर एक नीचे है। इस प्रकार से कुछ दिखाया गया है ग्राफ हमारा। थोड़ा सा आगे और देखते हैं हम लोग समीकरण को कैसे कैसे लिख सकते हैं। साइन बराबर लिखेंगे अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बटा यल समीकरण नंबर 32। साइन स्क्वायर बराबर लिखेंगे अंडर रूट 2/l का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई एक्स बटा यल समीकरण नंबर 33। कर्ण की संदूक में औसत स्थिति यानी कर्ण की संदूक में औसत स्थिति इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 0 से l साइन x साइन dx समीकरण नंबर 34। चूंकि साइन बराबर होता है अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बटा यल है समीकरण नंबर 35। x बराबर 0 से l अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बटा यल x अंडर रूट 2/l साइन n पाई एक्स बटा यल dx होता है। समीकरण नंबर इसको 36 मान लेते हैं। और लास्ट हमारा इक्वेशन 37 नंबर प्राप्त होता है। x बराबर 2/l 0 से l तक इंटीग्रेशन फिर x साइन स्क्वायर कोष्टक n पाई एक्स बटा यल इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 37 नंबर इक्वेशन प्राप्त हो गया।
उपरोक्त समीकरण का मान यदि x बराबर एल बटा 2 प्राप्त होता है, अतः इससे यह स्पष्ट है कि कण की जो औसत स्थिति संदूक के बीचों बीच अर्थात डेल अपान 2 पर होगी। आज के वीडियो में इतना ही समझते हैं, जो कि हम लोग वन डायमेंशनल बॉक्स के अंतर्गत पूरा कुछ समझे। आपको यहाँ तक लिखना होता तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।